अंतःस्रावी ग्रंथियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह पार्ट 5 है। चलिए प्रश्न देखते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियास की जो कि अंतःस्रावी भाग लैंगरहेंस की जो द्वीपिकाएं होती है कि जो बीटा कोशिका होती है उनसे स्रावित होने वाला हार्मोन, जो एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक दृष्टि से ये जो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, इसको हमने पहले भी देखा था कि रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पेप्टाइड है और यह एक प्रोटीन है ना, चूंकि हार्मोन है तो प्रोटीन होना जरूरी है, जिसकी संरचना जो होती है 51 अमीनो अम्ल से बनी होती है, ठीक है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन को कंट्रोल करता है। भोजन के कार्बोहाइड्रेट अंश के पाचन के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आंतों से अवशोषित होकर यह ग्लूकोज रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों भागों तक पहुंचता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी पिट्यूटरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैनक्रीज। जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रीज में स्रावित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अग्नाशय। अगला प्रश्न है। इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन यह किस तरह से हार्मोन है ये बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी पेप्टाइड, ऑप्शन डी स्टेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक तरह से ये क्या है? पेप्टाइड है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो एंजाइम रहते हैं ये क्या है? बायो कैटलिस्ट होते हैं। जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया, इसका व्याख्या, जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। कार्बनिक पदार्थों से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। अगला प्रश्न है। किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाश अनुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी एब्सेसिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऑक्सिन होता है, ठीक है, ऑप्शन बी ये वाला, ठीक है। जो ऑक्सिन होता है ये क्या करता है? ऑक्सिन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ऑक्सिन पौधों के जीवन चक्र में कई विकास और व्यवहार प्रक्रियाओं के समन्वय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश अनुवर्ती संचलन नियंत्रण में ऑक्सिन को पौधे के उस भाग में भेज दिया जाता है जो प्रकाश से दूर रहता है, जिससे यह पौधे के उस भाग को प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है। इंसुलिन है ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन, ठीक है। प्रश्न रिपीट करने का उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्न याद हो जाए, ठीक है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है और प्रोटीन होता है जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहेंस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हार्मोन एक साइड में दिया है इंसुलिन, और बी में मेलाटोनिन, सी में ऑक्सीटोसिन और डी है गैस्ट्रिन। इसी तरह से जो फंक्शन इसके जो दिए गए हैं, ठीक है,
यहाँ से फंक्शन ये जो दिया है, ठीक है, फंक्शन पहला है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, उसके बाद दूसरा है रेगुलेशन ऑफ स्लीप, तीसरा है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, और चौथा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है सही मैच नहीं करता है ये बताना है। तो जो ऑप्शन डी दिख रहा है गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, यह सही नहीं है, क्योंकि जो गैस्ट्रिन होता है ये क्या होता है, उदर में होता है, और गैस्ट्रिक जो ग्रंथि होती है उसको पेप्सिनोजेन एक प्रकार का अक्रिय एंजाइम होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है उसके श्रावण के लिए इसको उद्दीप्त करता है, और जो गैस्ट्रिन होता है उसका जो श्रावण होता है पेट में भोजन के पहुंचने से ही शुरू हो जाता है, और जब पीएच मान कम होता है तो इसका जो श्रावण है वो रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में डाल भूल गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो ये लास्ट वाला है जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन का जो मैचिंग है 4 रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ठीक है। जो मेलाटोनिन होता है वो निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है, और गैस्ट्रिन जैसे कि मैं बताया कि ये उदर में होता है, और गैस्ट्रिन ग्रंथियों को पेप्सिन, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस या फिर मोर ऑफ द वन ऑफ द अबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो थायरॉक्सिन रहता है, ये जो थायरॉक्सिन रहता है इसमें क्या होता है आयोडीन मिली रहती है। थायराइड ग्रंथि, इसका आंसर सी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों से बना होता है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे हुए पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये पुटक कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्रा आयोडो थायरोनिनस अथवा थायरॉक्सिन तथा ट्राई आयोडो थायरोनिन का संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है इंसुलिन क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी पेप्टाइड, ऑप्शन डी स्टेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्टाइड, ठीक है। इंसुलिन जो है एक तरह से क्या है, पेप्टाइड है। इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा अग्नाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसके अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगती है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू।